अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आज हमारा क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहले इसकी बुनियादी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि एक यूनानी कदीम फिलासफर था, उसका नाम था डेमोक्राइटस। उसने कहा था कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कि मादा जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिसे हम एटम्स कहते हैं। मैटर क्या होता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मैटर हर वो चीज़ है जो कि वज़न रखती है और जगह घेरती है, उसको मैटर कहते हैं। अब जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। एटम वर्ड जो है वो एक लातीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है, एटमोस, उससे निकला है। एटमोस जिसका मतलब है इनडिविजिबल। आगे आपके पास क्या है, 19वीं सदी के शुरू में एक साइंसदान था, जॉन डाल्टन उसका नाम था। उसने एटॉमिक थ्योरी दी थी एटम के बारे में। इस थ्योरी के मुताबिक ये तमाम जो मादा है वो बना हुआ है छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल से जो कि आगे डिवाइड नहीं हो सकते, और हम कहते हैं एटम। 19वीं सदी के आखिर तक यही माना जाता रहा है कि आपके पास जो एटम होता है वो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। इन द बिगनिंग ऑफ टिल एंड द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के आखिर तक ये समझ जाने लगा। 19वीं सदी के आखिर तक यही माना जाता था कि एटम जो है वो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब सिर्फ वो एटम है और उसके आगे कोई पार्ट नहीं है। इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, लेकिन जैसे ही 20वीं सदी शुरू हुई, उसकी शुरू में बहुत सारे साइंसदान थे जिन्होंने मुख्तलिफ तजर्बे किए और उसके नतीजे में बताया कि एटम जो है वो आगे डिवाइड हो सकता है। गोल्डस्टेन, जे थॉमसन और रदरफोर्ड ने और दूसरे कुछ साइंसदान थे, उन्होंने बताया था एटम इज़ मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कि आपके पास एटम जो होता है वो आगे डिवाइड हो सकता है, उसके आगे पार्टिकल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर ऑर्बिट्स में हरकत कर रहे होते हैं, शेल्स में। In 1886, Goldstein discovered positively charged particles called protons. 1886 में 1886 Goldstein discovered positively charged particles called proton. 1886 में गोल्डस्टेन एक साइंसदान था, उसने दरियाफ्त किए थे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। प्रोटॉन्स उन्हें कहते हैं, वो एटम्स में जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इन 1897 जे थॉमसन डिस्कवर्ड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। 1897 में एक साइंसदान था जिसका नाम था जे थॉमसन, उसने दरियाफ्त किए थे ऐसे पार्टिकल्स जो कि एटम के अंदर मौजूद थे, उनके ऊपर मनफी चार्ज था जिनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया, और जो कि एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं। In 1932 चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रल पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। 1932 में एक साइंसदान और था जिसका नाम चैडविक था, उसने ऐसे पार्टिकल्स दरियाफ्त किए थे जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। प्लम पुडिंग थ्योरी, थॉमसन जो साइंसदान था उसने प्लम पुडिंग थ्योरी दी थी। ही पोस्टुलेटेड दैट एटम वर सॉलिड स्ट्रक्चर्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। उसने कहा था कि एटम जो होते हैं वो आपके पास ठोस साख्तें होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और टाइनी जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर फंसे हुए होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा और सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।